हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब अच्छे होंगे दोस्तों। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छा प्रॉफिट कर रहे होंगे, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हैं, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, चाहे आप शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, चाहे आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। मैं सभी के लिए दुआ करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छा प्रॉफिट करें दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग कह लो आप, या फिर आप आज बाई किया है, कल उसको सेल कर दो जब आपका टारगेट आ गया है। तो यहाँ स्विंग ट्रेडिंग तो मैंने खाली नाम दिया है दोस्तों। आपको पोजिशनल ट्रेड के लिए ये 5 रूल सबसे बेस्ट हैं दोस्तों। इन 5 रूल के ऊपर आपको काम करना होगा, चाहे आप BTST कर रहे हैं, बाई टुडे सेल टुमारो, या फिर जो है आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं या आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं दोस्तों। ये पांचों रूल मस्ट हैं। इनको आपको दोस्तों मानना पड़ेगा और इनके आधार पर चलना पड़ेगा। आपको हज़ारों यूट्यूब में वीडियो मिलेंगे, उनके ऊपर आप जाइए, एक एक घंटे के वीडियो मिल जाएंगे आपको स्विंग ट्रेडिंग के नाम से ही। और वहाँ पे सारा का सारा वो क्या काम करते हैं दोस्तों, आप देख लेना। मैं किसी को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, अपना देख लेना आप। लेकिन मैंने पूरे का निचोड़ निकाल दिया दोस्तों। मैंने भी देखा है, उसके अंदर में कई सारे वीडियो मैंने देखे हैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, और मैंने वो देखे ही हैं साथ में। और फिर अपना जो एक्सपीरियंस था पूरा का पूरा वो मैंने शामिल करके 5 रूल बनाए दोस्तों। इन पाँचों रूल के ऊपर आप चलेंगे तो मार्केट में माई का कोई लाल नहीं है जो आपको प्रॉफिट करने से रोक सके दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैंने थंबनेल में दिखा दिया था, जो पहला पॉइंट है वो पहले वाला जो मैंने एक उसमें ईगल दिखाया हुआ है दोस्तों। तो एंट्री लेवल आपने ईगल की तरह करना दोस्तों। ईगल जैसे अपने शिकार पे हमला करता है, उसी प्रकार से आपने एंट्री करनी है दोस्तों। लेकिन आपको ईगल की तरह इतना ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं है, दिन भर बैठने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। आप अपना ऑर्डर पहले ही लगा सकते हैं। बस ईगल के लिए तो आपको, ईगल जो करता है वो तो देख के तुरंत हमला करता है, आपको तुरंत हमला करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। आप अपना जो है पहले से ऑर्डर लगा दीजिएगा, बस देख लीजिएगा 4-5 स्टॉक रख के, जो भी है अपने आपके जो स्टॉक हैं, फेवरेट स्टॉक हैं, उनको देख लीजिए। उनका सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको मिल जाता है तो वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। अब एंट्री कैसे करना है और एग्जिट कैसे करना है, ये दोनों पॉइंट हम मैंने अपना एक ड्रॉ किया हुआ है, मैंने एक खाली पेपर के ऊपर, वो फ़ोटो है मेरे पास, मैं उसमें जाकर के आपको दिखाता हूँ। ये दोनों पॉइंट हम उसमें ही कवर करेंगे फ्रेंड। ये देखो दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 260 लिखा हुआ है दोस्तों। एक फिर लिखा है मैंने 250, फिर 240 और 220 लिखा है दोस्तों। तो मैंने 3 लाइनें खींची है। एक डॉट वाली लाइन है जो 260 के पास एक लाइन है, वो हमारा रेसिस्टेंस है दोस्तों। फिर 250 मैंने जहाँ लिखा है वहाँ करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। ये कोई भी स्टॉक के मैंने एग्जांपल लिया है, ये किसी भी स्टॉक के हो सकते हैं, वो उससे कोई मतलब नहीं है हमें खाली सीखने से मतलब है दोस्तों। मैं खाली आपको सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपने लेवल के ऊपर में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर में आपने काम करना है। जो मैं यहाँ से लेवल दे रहा हूँ उनके ऊपर कैसे काम करना है, या बाकी लेवल आप कहीं से भी लेते हैं या आपको खुद पता है तो उनके ऊपर कैसे काम करना है दोस्तों। काम करे तो आप बताना, नहीं काम करे तो इसको छोड़ देना दोस्तों, मत करना। आप इसको लाइक मत करना, शेयर सब्सक्राइब कुछ मत करना दोस्तों, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट देखो, अभी 250 हमारा करंट मार्केट प्राइस है। पॉइंट नंबर 1 लिखा है मैंने, राउंड में देखो आप 1 लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे यदि आपका करंट मार्केट प्राइस है, और मैंने पहले आपको बता दिया कि रेसिस्टेंस इसका 260 है और सपोर्ट इसका 240 है। देखो रेसिस्टेंस और सपोर्ट कब होते हैं, इतना तो आपको पता होगा, जब इन दोनों के बीच में मार्केट चल रही होती है तो उससे ऊपर वाला रेसिस्टेंस, उससे नीचे वाला सपोर्ट। अब मान लो ये 225 पे आ जाती है तो फिर सपोर्ट बन जाएगा हमारा 240 वाला, और रेसिस्टेंस बन जाएगा हमारा 240 वाला, और सपोर्ट बन जाएगा हमारा 220। ये तो सिंपल है, इतना सभी भाइयों को पता होगा। जो बिल्कुल नए हैं वो अभी सीख लो, आप जान लो कि ऐसे होता है। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस हमारा 260 का है और करंट मार्केट प्राइस 250 का है। अब दोस्तों देखो, मान लो मैंने लेवल आज दे दिया आपको, या मैंने बता दिया, किसी भी स्टॉक का देख लो आप। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे यदि आप बाई करते हैं, 1 नंबर पॉइंट पे यदि आप बाई करते हैं तो 2 नंबर पॉइंट आपका दोस्तों यहाँ पे आपका टारगेट होगा। आपको वहाँ एग्जिट कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसका ऊपर का वेट नहीं करना है। मैंने शायद ऊपर के भी लेवल दे रखे होंगे, लेकिन ऊपर का वेट मत कीजिए आप यहाँ एंट्री लीजिए 250 पे, 260 पे आप जो है अपना आउट हो जाइएगा। अच्छा, लेकिन यदि आप 250 पे एंट्री लेते हैं, यानी कि 1 नंबर पॉइंट पे आप एंट्री लेते हैं, तो आप तैयार रहना दोस्तों 3 नंबर पॉइंट के लिए भी। ये ऊपर पहले 2 नंबर ऊपर गया है, फिर नीचे आया, ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ये 250 से डायरेक्ट 240 पे भी आ सकता है, यहाँ पे अपना सपोर्ट ले सकता है ये। तो आप जो सही सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, जो बिल्कुल एक थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहते, उन लोगों को पॉइंट नंबर 3 पे एंट्री लेनी चाहिए फ्रेंड। लेकिन दोस्तों देखो 240 पे आपको उसको एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन दोस्तों पता नहीं होता कि 240 से वो 260 जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन हमने अपना टारगेट पहले लगा देना दोस्तों उसमें। तो कई बार होता है कि आप देखो मैंने क्या देखा इसमें, 3 नंबर पॉइंट से ऊपर ने जाकर के वो डायरेक्ट इसको थोड़ा ऊपर गया, फिर तोड़ के नीचे 4 नंबर पॉइंट पे आ गया, 220 पे आ गया दोस्तों। यहाँ पे उसने सपोर्ट ले लिया है, और फिर ये वापस चढ़ के 5 नंबर पॉइंट देखो दोस्तों 240 यानी कि अपने रेसिस्टेंस पे, अपने टारगेट पे वो पहुँच गया है, ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों ऐसा है कि एंट्री और एग्जिट, अब आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है, फिर से बता देता हूँ।
यदि मार्केट इन दोनों लेवल के बीच में काम करती है तो आप तैयार रहना दोस्तों। यदि वहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो आपका वो नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है, आपके सपोर्ट पे भी आ सकता है, वो आपका रेसिस्टेंस यानी टारगेट पे भी आ सकता है। मेरे कई सारे वीडियोज़ में मैंने बनाए हैं जिनके ऊपर, स्टॉक के ऊपर, वहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है। आप VDL का वीडियो देखना दोस्तों, VDL का जो मैंने बनाया था वेदांता वाला, उसमें देखिएगा फ्रेंड, उसमें ऐसे ही हुआ। मैंने 104 पे एंट्री बताया था कि भाई 104 के ऊपर आप एंट्री ले सकते हो, वो 106 गया उसका सपोर्ट पे, सो रेसिस्टेंस पे गया, टारगेट पे गया, टारगेट आया और वो नीचे आ गया दोस्तों। तो ऐसा कई बार हो जाता है। तो आप यदि बीच में एंट्री लेते हैं तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा दोनों साइड के लिए। आपका टारगेट भी आ सकता है और नीचे सपोर्ट पे भी आ सकता है। तो जो सेफ्टी से जो ट्रेड करना चाहते हैं उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया है कि वो अपने सपोर्ट पे ही एंट्री लें दोस्तों। और उस सपोर्ट पे यदि आप फंस जाते हैं तो फिर ठीक है, उस शेयर को वहीं छोड़िए और नीचे आ जाइएगा। नीचे वाला जो सपोर्ट आता है वहाँ पे आप एंट्री लीजिएगा उतने ही शेयर का, और फिर उसके लिए आप आगे उसका टारगेट लगा देना है दोस्तों। और जो ऊपर में 240 पे एंट्री, 240 पे जो आपने एंट्री लिया था वो आपके पास शेयर रखे हुए हैं अभी ऑलरेडी, तो उसके लिए आप टारगेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा 260 का दोस्तों। इसमें एक चीज़ और होती है, मान लो 250 आपने 240 पे 3 नंबर पॉइंट पे बाई किया था और वो पहुंच करके ऊपर 260 पे चला गया, यानी कि आपका टारगेट पे आ गया है। तो दोस्तों आपने टारगेट थोड़ा नीचे का लगा देना है, 260 का नहीं लगा करके आप 258 का लगा दीजिएगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे 10 पॉइंट है, जैसे ज़्यादा बड़ा टारगेट होता है 20 पॉइंट का होता है। स्टॉक देख लेना आप, रेंज देख लेना है। रेंज देखो कैसे देखते हैं, अब मान लो आपके पास 50 रुपये का शेयर है, उसमें 50 रुपये का शेयर है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपया का टारगेट मिलेगा आपको, या 1.20 का मिल सकता है। तो वहाँ पे आप 10-20 पैसे नीचे का टारगेट लगा देना है बस, ताकि आप बिल्कुल ही सेफ रहें वहाँ पे। हालांकि टारगेट आ जाते हैं लेकिन फिर भी आप एकदम सेफ हो जाएंगे फ्रेंड यहाँ पे। तो एंट्री और एग्जिट इस प्रकार से होगी। आपका यदि 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये का शेयर है तो उसमें आपको लगभग 1.5 रुपये, 1 रुपया 60 पैसे, 1 रुपया 80 पैसा का एक टाइम में आपको टारगेट मिलता है। तो वहाँ पे आप 10-20 पैसा नीचे में उसका टारगेट लगा देना है। कोई 200 का है तो वहाँ पे 2-3 पॉइंट नीचे का लगा देना है। और आप ज़्यादा ये देख लिया करो, नहीं तो शेयर को मत देखो, आप अपना टारगेट देख लो। मान लो 100 आपका टारगेट ही जो बड़ा शेयर है, मान लो कि कोई 2000 रुपये का शेयर है तो उसमें आपको 100 रुपये का टारगेट, तकरीबन 100 पॉइंट का टारगेट मिलेगा फ्रेंड। तो 100 पॉइंट का यदि टारगेट आपको मिलता है तो वहाँ पर आप क्या है कि 3-4 पॉइंट नीचे का लगा दो, आप 5 पॉइंट नीचे का लगा दो, उतना में कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके शेयर बहुत कम होते हैं वहाँ पे। और मान लो आप 2 या 3 ही शेयर खरीद पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर भाई जो है अपना छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो कम पैसा लगा पाते हैं। जैसे वो कम पैसा लगाते हैं तो फिर उनके लिए यही अच्छा है कि आप 2-4-5 नीचे में आप अपना लगा दीजिए। तो एग्जिट और एंट्री मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। इससे बढ़िया तरीका आपको और कोई नहीं मिलेगा दोस्तों। हज़ारों वीडियो देख लेना आप, घूम के आप फिर यहीं पर आ जाओगे और दूसरी जगह जाओगे तो आपको हो सकता है वहाँ पर पूरा ये चीज़ें आपको नहीं मिले, या फिर मिलती हैं तो ठीक है, आपकी इच्छा है फ्रेंड, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम अपने अगले पॉइंट पे चलेंगे। ये अपना सॉरी स्क्रीन बंद हो गया था। अगले पॉइंट पे जाएंगे हम, यहाँ पे है हमारा ये दोस्तों। तो दोस्तों अपने 1 और 2 पॉइंट इसमें कवर हो गए हैं। तीसरा है स्टॉक इन वाच लिस्ट। दोस्तों आप हज़ारों स्टॉक रखते हो वाच लिस्ट में, हज़ारों स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है तो फ्रेंड। आप पूरे में जाएंगे तो पूरे में फंस जाओगे। आप पैसा आपके पास है 50,000, आप स्टॉक कर लिए आपने 50, तो दोस्तों कहाँ कहाँ लगाओगे उसमें, सारे में कन्फ्यूजन रहेगा। आप उसमें कहीं न्यूज़ आ गई आप उसमें घुस जाओगे, कहीं किसी ने यूट्यूब में डाल दिया मेरे जैसे ने, उसमें घुस जाओगे। तो इस प्रकार से आप काम मत करो फ्रेंड, इतने सारे स्टॉक मत रखिए। आप अपने फेवरेट चूज़ कीजिए। फेवरेट में कौन कौन से हो सकते हैं, देखो आप खुद देख लो। कोई देखो उनको चेंज भी करते रहना है, फिर एक बार जोड़ लिया वो नहीं है। अब मान लो TCS है, बहुत अच्छा है लेकिन वो ऊपर में है, अभी उसको आप लोगे तो क्या करोगे, वो तो उसको फेवरेट में नहीं रख सकता। उसको फेवरेट से आउट करो, दूसरा वाला डाल लो। आप रिलायंस का ले लो, आप रिलायंस देखो कितना बढ़िया है, लेकिन फिर वो रिलायंस अभी फ़िलहाल वो खरीदने लायक नहीं रहा है तो उसको हटा दो, दूसरा एंट्री ले लो। आप SBI ले लो, SBI का भी ठीक ठाक चल रहा है, वहाँ पे अच्छे खासे आपके आ रहे हैं। तो और भी कई सारे हैं, मैंने वीडियो में काफ़ी सारे डाल रखे हैं। ICICI बैंक का भी डाल रखा है, और अपना SpiceJet का कितना बढ़िया चल रहा है, वो VDL का है वो भी अच्छा है। तो इस प्रकार से अच्छे मतलब ये हैं कि वो मैंने अपनी तरफ से लेवल डाले थे, ठीक ठाक थे, जो अभी फ़िलहाल चल रहे थे वो मैंने डाले थे। आप न्यूज़ और इन सब के चक्कर में आकर के उनका रिजल्ट देख करके स्टॉक को वॉच लिस्ट में मत रखिएगा। आप अपने फेवरेट खुद चूज़ कीजिएगा। आपको पता है कि कौन कौन से अच्छे अच्छे हैं, आपको इतना तो एक्सपीरियंस हो गया होगा, 2-4-6 महीने में 10 महीने से जो हैं वो लोग अपना बढ़िया से निकाल सकते हैं। निफ्टी 50 के आप दोस्तों ज़्यादा रखिएगा उसके अंदर में, ठीक है फ्रेंड। तो निफ्टी 50 वाले में से कोई भी 10 उठा लीजिए जो आपको अपने कैपिटल के हिसाब से जो ठीक लगते हैं। तो 8-10 तक आप रखिएगा, मेरे ख्याल से काफ़ी होते हैं। 4 नंबर पे दोस्तों पॉइंट हमें अपना प्रॉफिट बुकिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग हो, पोजिशनल ट्रेड हो, कोई भी ट्रेड हो, प्रॉफिट बुकिंग मस्ट होता है उसके अंदर में। वो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पे प्रॉफिट इसका बुक करना है दोस्तों। तो दोस्तों प्रॉफिट बुक करना है तो फ्रेंड उसका मैं बता देता हूँ। आप यदि पोजिशनल ट्रेडर हैं और आज बाई कर रहे हैं कल सेल कर रहे हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म रख रहे हैं, तो फ्रेंड उसके लिए बस 2 से 3% का ही होप रखिएगा, उससे ज़्यादा के लालच में मत पड़िएगा।
आपको कई सारे यूट्यूब में मैं देखता हूँ, मेरे इसमें भी, जैसे मैं यूट्यूब में कुछ चीज़ें, मैं इसका शेयर मार्केट का ही करता हूँ, तो उसके अंदर मेरे पास भी थंबनेल आते रहते हैं, वहाँ से वो सजेशन आते रहते हैं कि आप ये वीडियो देखिए, वीडियो देखिए। उसमें लिखा रहता है आज लगा दो 5,000 आपका हो जाएगा 1 करोड़, आज लगा दो आप 1 लाख रुपया, 1 महीने में डबल। ये इन फालतू के चक्करों में मत पड़ो दोस्तों, कुछ नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, सारा पैसा बर्बाद कर दोगे आपको। तो दोस्तों अच्छा से प्रॉफिट बुकिंग करो, वो 2-3% के ऊपर रखो, उससे ज़्यादा का मत रखो फ्रेंड। बस मेरा हमेशा ही रहता है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ प्रॉफिट मिलता है निकल लो, प्रॉफिट मिलता है निकल लो। भाई आपका क्या गया, आपका बताओ क्या गया उसके अंदर में? आप क्यों उसको 100 पॉइंट लेने के चक्कर में बैठे हो? 100 रुपये का शेयर है और आप 100 पॉइंट उसमें लेना चाहते हो, डबल करना चाहते हो। भाई क्या गया आपका उसमें? आपने खाली एक ऑर्डर डाला अपने हाथ से, बस आपने अंगूठा चलाया, जितना आप इसमें फेसबुक में और व्हाट्सएप पे चलाते हैं उतना ही तो चलाया आपने। और आपका क्या हुआ उसके अंदर में? आपने 100 शेयर ही उसमें ख़रीद लिए हैं, मान लो 100 रुपये के रेट पे 100 शेयर आपने ख़रीद लिए हैं, तो आपको यदि 200 रुपये में मिल रहे हैं तो कौन सा बुरा है भाई? मेरे को ये बता दो आप। 200 रुपये मिल रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है फ्रेंड, उसको निकाल लो आप, बस प्रॉफिट दिखा निकाल लो, प्रॉफिट दिखा निकाल लो, और सपोर्ट का इंतजार करो, जहाँ सपोर्ट लेता है वहीं एंट्री मार दो, बस सबसे बेस्ट तरीका है। इससे बढ़िया तरीका और कुछ नहीं हो सकता आप। और बाकी कितने सारा आप देखना है, डिस्प्रिन की गोली लेने से सर दर्द ठीक होता है, ये सबको पता है। मैंने वो डिस्प्रिन की गोलियाँ दी हैं आपको, ये सारी की सारी, ये सभी बीमारियों को काम ठीक करने वाली हैं। अब वो कैसे बनी है उसके अंदर में मत जाना फ्रेंड, आप वो ढूंढने लगोगे तो फिर आप बहुत ये हो जाओगे, टेंशन में आ जाओगे। सीखते 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 आपको कई साल लग जाएंगे, समझ में नहीं आएगी डिस्प्रिन गोली कैसे बनी है दोस्तों। लेकिन सर दर्द तो ठीक कर रही है, बस इतना जान लेना फ्रेंड। सर दर्द ठीक कर रही है मतलब कि आप प्रॉफिट तो हो रहा है ना फ्रेंड, प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दीजिए बस, फालतू की चीज़ों में मत पड़िएगा। ज़्यादा सीखने के चक्कर में भी आप रहोगे, उसके और गहराई में जाओगे कि इसका पी रेशियो क्या है, ये डिविडेंड देता है कि नहीं देता है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, अब ये इसका कोई इसने वो तो ऋण वगैरह तो नहीं ले रखा है किसी कंपनी से, ये एकदम घाटे में तो डूब तो नहीं गई ये कंपनी। इतने सारे चक्कर में पड़ोगे तो फिर तो आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे। और आप ये सारा करके भी देख लेना एक दिन, मैं ये भी बताता हूँ आपको। आप एक कंपनी लेना, कोई उठाना, उसका ये सारा सिस्टम चेक कर लेना, आप पूरा सब कुछ देख लो, बिना सपोर्ट के आप एंट्री ले लेना उसमें, और फिर देखना क्या हालत होती है आपकी। फंस जाओगे दोस्तों, रोगे, मैंने बता दिया है। तो फ्रेंड ऐसा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करो, प्रॉफिट बुकिंग मस्ट है आपकी, प्रॉफिट बुकिंग सही होनी चाहिए, सही एंट्री और सही एग्जिट। बस कैसे एंट्री एग्जिट करना मैंने ऊपर में बता दिया आपको, पहले जो स्लाइड दिखाई थी वो, उसमें मैंने आपको दिखाया था। तो फ्रेंड ये हो गया। तो और है आपका 5 नंबर पे ऑर्डर फॉर एंट्री एंड एग्जिट। इसको भूलना नहीं है दोस्तों, आप ट्रेडिंग कर रहे हो फ्रेंड, देखो आप पैसा कमाना चाह रहे हो, पैसा कमाना चाह रहे हो तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। कई सारे मेरे फ्रेंड है जो कि पैसा लगा देते हैं इसमें और थोड़ी देर बाद उनको टारगेट आ जाता है, ओहो मैंने तो एग्जिट का ऑर्डर नहीं लगाया था इसमें। ये नहीं होना चाहिए भाई। आप देखो, आप काम कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, तो फ्रेंड आपको इसके अंदर में थोड़ा सा सचेत आपको रहना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो एंट्री के लिए आपको ऑर्डर लगाना है, पहले सोच लेना है, देख लेना है, आधा घंटा पक्का देना है। ऑफिस बंद हो गया, बिजनेस आपका कोई कर रहे हैं, आपको आधा घंटा टाइम मिल रहा है, वहाँ बैठिए आराम से देखिए। मान लो आपको SBI के अंदर पैसे डालने हैं, 200 रुपये पे चल रहा है, और आपको पता है कि इसका जो सपोर्ट है नीचे में 180 का है मान लो सपोज, तो देख लेना कितना है, वैसे मैंने उसमें डाल दिया है। तो मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, तो 180 का आपका मान लो सपोर्ट है वहाँ पे, तो आप 180 का ऑर्डर लगा दो भाई, अभी तुरंत लगाइए उसको। आपको पता है कि मुझे ये खरीदना है 180 पे, ये नहीं कि जब ये आएगा तो मैं तब खरीदूंगा, अभी तो ये 200 पे है यार, ये कब 180 पहुँचेगा, काफ़ी दिन लग जाएगा। काफ़ी दिन नहीं लगते दोस्तों, कुछ सेकंड लगते हैं वहाँ पहुँचने में। और वो लगाने के जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाता है, तुरंत ऑर्डर डाल दो आप उसी समय ही। 1 मिनट का भी काम नहीं होता ऑर्डर डालने का, एक मिनट के अंदर में आप अपना ऑर्डर डाल दो और फिर चुपचाप हो जाओ बस। उसके बाद फिर ये नहीं कि ये तो मेरा तो टारगेट तो ऊपर का है यार 190 का, अभी तो 180 पे घूम रहा है, 10 पॉइंट जाने के लिए इसको बहुत टाइम लगेगा, नहीं लगता। वो आ जाता है, किसी दिन आता है और फिर आप रह जाते हो ऐसे देखते हुए। तो ऑर्डर जो है एंट्री और एग्जिट का बिल्कुल सही टाइम पे आपने प्लेस करना है फ्रेंड। तो ये 5 रूल थे, मैंने बता दिए दोस्तों, आप फॉलो करना आपका काम है फ्रेंड। आप नहीं करोगे, आप इधर उधर भटकोगे तो मेरी तरफ से भटकते रहिएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। ये 500 पॉइंट ही आखिर घूम फिर के आप 100 वीडियो देख लेना स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर में, फिर ये 5 पॉइंट देख लेना दोस्तों। ये सारे का निचोड़ है। आप बोलोगे कि ये 5 ठीक थे, हमने 100 में हम फालतू में देख गए। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप देख सकते हो, अलग बात है। तो दोस्तों इसके अलावा आज हम एक V-Mart एक शेयर है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे किसी भाई ने कमेंट डाला था, उसमें हमारे व्यूअर हैं वो भी, तो वो भाई ने कमेंट डाला था कि उसके ऊपर में V-Mart के थोड़े लेवल बताने से, ठीक है। तो दोस्तों उनके लिए भी होंगे, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो बाकी मेरे जो भाई हैं उनके लिए भी हैं, जो हमारे यूट्यूबर हैं, सॉरी यूट्यूब पे जो हमारे वीडियो देखते हैं उनके लिए भी ये मैंने तैयारी करके रखी हुई है वो पहले से ही। V-Mart एक दोस्तों आपको पता होगा रेडीमेड गारमेंट्स और एसेसरीज़ का इसका बिज़नेस है। V-Mart का सबको पता है। आप नेट में बाकी कंपनी के बारे में आप सर्च मार लीजिएगा। आप हम यहाँ पे
टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। करंट मार्केट प्राइस आपको दिखाई दे रहा है 1944 रुपये है दोस्तों। 52 वीक का लो इसका 1200 रुपये का यहाँ पे है दोस्तों। 52 वीक का हाई जो है 2545 का, ऑल टाइम हाई इसका 3300 का है। बिग सपोर्ट इसका 1680 का है और रेसिस्टेंस इसका 2187 रुपये का है दोस्तों। यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1,88,000 रुपये। बड़ा शेयर है, मैंने एक टाइम पे 20 ही पकड़े हैं बस, 20 क्वांटिटी में इतना सारा पैसा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आप एक रुपये से भी आप ट्रेड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एक शेयर से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक्सेल के फॉर्मूला है। मैं यहाँ पर कितना भी डाल सकता हूँ, 5 लाख भी दिखा सकता हूँ और आपको एक शेयर करके मान लो 2,000 रुपये मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो फ्रेंड इस पर नहीं जाना है, इसकी कोई बात नहीं है। टारगेट हमारा वही 3 से 4% हर बार रहता है, आपको पता ही है फ्रेंड। अब हम आते हैं ये वाली लाइन में, देखो बाई। अभी दोस्तों यदि अभी इसका करंट मार्केट प्राइस देखो 1944 है। मान लो आप इस रेंज में फंसे हुए हैं, आप 1944 में यदि आप फंसे हुए हैं, कहने का मतलब ये कि आप 1987 से ऊपर हैं, इससे ऊपर हैं, आप इस वाले से ऊपर हैं दोस्तों, ठीक है। 1987 से आप ऊपर हैं तो आपको दोस्तों इसमें टारगेट लगाना चाहिए 2106 का, सॉरी, यदि आप इस रेंज में फंसे हुए हैं, ये देखो इस रेंज में 1879 से लेकर के 1987, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस 1944 है तो आपका इस रेंज में आ गया। देखो इस रेंज के अंदर में आ गया आपका। तो दोस्तों इस रेंज में यदि आप इसमें फंसे हुए हैं फ्रेंड, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसका टारगेट लगा देना है 1987 का, ठीक है दोस्तों। अब आप में आगे इसमें कोई मत फंसना, अभी जो पहले से हैं फंसे हुए हैं वो 1987 का टारगेट लगाइए अपना और वहाँ पे आप आउट हो जाइएगा। 1987 थोड़ा नीचे का लगा देना, 1985 का लगा देना है या 82 का लगा देना आपने, इतना मेरे ख्याल से 5 पॉइंट नीचे का काफ़ी रहेगा दोस्तों। और यदि उसके ऊपर में कोई फंसता है, यदि कोई फंसता मीन्स उसको खरीदता है, मैं फंसना इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये शेयर मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी इतना अप डाउन ही होगा ये, इसलिए मैं फंसना बोल रहा हूँ बार बार। तो जो भी है आप इससे यहाँ पे यदि बाई करते हैं तो यहाँ पे आपको सेल कर देना, और यहाँ पे यदि बाई करते हैं तो आप यहाँ पे इसको सेल कर देना दोस्तों। ये आपको पॉइंट ही दिखाई नहीं दे रहे होंगे दोस्तों, ये वाले आप यहाँ देख लिया करो, ऊपर में देखो FX जहाँ लिखा है वहाँ पे देख लिया करो, लेफ्ट साइड में देखिए ऊपर में 2187 लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप देख लिया करो। यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो नहीं तो मैं इसको यहीं एक जगह क्लिक कर देता हूँ। तो यदि आप इसको 1680 पे यदि बाई करते हैं, नीचे में देखो ये आ सकता है, कोई पता नहीं दोस्तों, नीचे में भी आ सकता है। तो इसका जो है 1680 पे यदि आपको मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया। तो आप 1762 का टारगेट लगा दो इजीली, और आपको 1762 में मिलता है तो 1879 का आप टारगेट लगा दो। 1879 पे मिल जाता है तो 1987 का लगा दो। अब जो इसके बीच में फंसा हुआ 1987 का लगा दो दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसमें अपना कर सकते हैं। एवरेजिंग करने की कोशिश मत करना फ्रेंड अभी इसके अंदर में, मेरी ये सलाह है, इसके अंदर में एक एडवाइस है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से एवरेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जो जहाँ जिस रेट में हो वहीं रहे। जो ऊपर में है तो उनको वेट करना चाहिए आगे वाले टारगेट का, और जो फिलहाल के रेट पे हैं उनको वेट करना चाहिए उससे नेक्स्ट वाले टारगेट का। और यदि कोई खरीदना चाहता है, नया एंट्री लेना चाहता है तो फिर नीचे के टारगेट पे आप लीजिएगा 1879, 1762 और 1680। ये सबसे बढ़िया इसकी ये वाला देखो, ये वाला इसके सबसे बेस्ट लेवल है बाइंग के, और टारगेट आपके ये वाले होंगे दोस्तों, ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों इसमें यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें देखो एक टाइम पे ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे हैं इसमें। एक टाइम पे लगभग देखो 40,000 रुपये तकरीबन लग रहे हैं, किसी में 35,000, किसी में 33,000। वो रेट नीचे आ गए इस वजह से कम होते जा रहे हैं। तो तकरीबन 40,000 रुपये आपके वन टाइम लगते हैं इसके अंदर में। वन टाइम पे यदि आप 20 के हिसाब से इस क्वांटिटी को बाई करते हैं और इसको आगे इस शेयर को आप चलाते हैं तो आपके पास, और आपको 3 जो है इसमें चांस मिलते हैं एक महीने में दोस्तों। तो आपका 3 पॉइंट का इसमें लगभग 3% का आपको पर मंथ का रिटर्न आता है फ्रेंड, ठीक है दोस्तों। तो 3 पॉइंट का इसमें यदि आ जाता है आपका रिटर्न तो काफ़ी है। तो आप उससे पहले निकल लो, आप 2.5% का ले लो। आपने जैसे यदि सपोर्ट पे एंट्री ले ली है तो आप 2.5% जोड़ लो उसके अंदर में, और वहाँ से आप आउट हो जाओ दोस्तों। वो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन देखो 3 टाइम में आ रहा है तो इसको 3 को डिवाइड करो तो 1% आएगा फिर वो, तो आपको 1% पे लोगे तो फिर 20 शेयर में तो वैसे कुछ नहीं आने वाला। तो आप थोड़े या तो शेयर इसमें ज़्यादा डालना है ताकि आप छोटे छोटे में करके आप निकल लो। 100, 200, 300 रुपये मिलते हैं, 1%, 1.5% निकल रहा है तो आपका आ जाओ, क्योंकि ब्रोकरेज आपका कुछ लगना है नहीं, उसमें कोई खर्चा होना है नहीं। आप आज बाई कर लो, बैठे रहो आराम से, 2-3 दिन बाद आता है तो अपना निकल लो। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ट्रेडिंग करना बहुत आसान है यदि आप उसको ठीक से करते हो तो दोस्तों। और यदि आप ज़्यादा ये करोगे, ज़्यादा उलझन में जाओगे तो फिर ज़्यादा फंस जाओगे, कुछ समझ में आएगा नहीं आपको, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा आपको यदि और भी स्ट्रेटजी सीखनी है हमसे तो हम वो भी सिखा सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर है, चाहे वो इंट्राडे की, इंट्राडे में प्रेफर नहीं करता हूँ, पहले बता रहा हूँ। मैं खाली पोजिशनल ट्रेडर हूँ,
सॉरी पोजिशनल ट्रेडर की मैं सलाह देता हूँ। वैसे मैं हूँ ऑप्शन सेलर दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग का मैं काम करता हूँ, मेरा काम वही है। लेकिन ये वाले अपने जो कुछ भाई कस्टमर हैं हमारे, उनको भी मैं ये लेवल देता हूँ। यदि आपको किसी भी शेयर को जो आपको अच्छा लगता है उसके पूरे लेवल चाहिए, आपको ऊपर से नीचे तक के जितने हैं उसके आगे और पीछे के जितने जाएँ, वो आपको जो हमेशा के लिए काम करेंगे दोस्तों। 10 साल बाद भी यदि वो शेयर उस रेंज में आता है तो आपको काम करेगा। तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको किसी भी शेयर के लेवल मिल जाएंगे। आप आराम से उनसे अपना काम कर सकते हैं। सिर्फ एक शेयर से आप अपनी पूरी लाइफ काट सकते हैं दोस्तों, सिर्फ एक स्टॉक से। बस आपको हज़ारों देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी आपको, देखो ये वाली को आप ज़रूर देखना, ये वाले पॉइंट को आप ज़रूर सुनना दोस्तों, दोबारा से फिर सुनना, 2 बार 3 बार सुनना, और उसको आप बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेना दोस्तों। बहुत अच्छा आपको काम करने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो यदि अच्छी जानकारी लगे तो आप लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि मेरा लाइक करो आप, अच्छा लगा डिसलाइक कर दो। तो प्रॉब्लम है आपको उसमें कि मैंने ये नहीं बताया, ये छूट गया है, इस वजह से मैंने डिसलाइक किया, तो वो कमेंट जरूर देना दोस्तों। खाली डिसलाइक करके मत छोड़िएगा। आप डिसलाइक करते हैं तो पक्का कमेंट लिखना है कि सर ये चीज़ पसंद नहीं आई, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए थी लेकिन आपने इसमें इंक्लूड नहीं की, या फिर आपने ये चीज़ इसमें गलत बताई है, तो फिर मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड, आपको जानकारी सही दी जाएगी, उसमें कुछ ये नहीं है। लेकिन मैं कोई भगवान नहीं हो सकता, मुझसे कुछ यहाँ गलतियाँ हो गई हो तो उनको मैं ठीक कर दूँगा फ्रेंड। ठीक है, ये मेरा वादा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड को जरूर, आप जो अपने आपके फ्रेंड हैं उनको भी ये आप शेयर करना, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके और अच्छी जानकारी वो ले सके दोस्तों। हज़ारों वीडियो देखने से अच्छा है आप एक देखिए, एक में सारा निचोड़ आपको मिल रहा है, अच्छा है, जल्दी आपका काम ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। और इसके बारे में इस चैनल में और भी मैं अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूँ। मैंने बहुत बढ़िया आपको पहले भी ऑप्शन ट्रेडर के लिए कितने बढ़िया वीडियो मैंने बना के इसमें डाले हुए, अच्छे चल भी रहे हैं, वो बहुत बढ़िया लोग देख रहे हैं, उनको खूब बढ़िया उसमें व्यूज़ आ रहे हैं अपने, और बहुत अच्छे इसको रिस्पॉन्स मिला है उनसे, उनको जो वीडियोज़ को दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो है, आप आराम से देखना इनको, और 2-3 बार देखना, शांत दिमाग से देखना, और फिर उस हिसाब से जो मैंने ये ऊपर में आपको ये वाला जो चार्ट दिखाया है, इसके हिसाब से देखो कैसे काम होता है, आप देख लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, और आगे के लिए ये देखो अब छोटा हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका आराम से, और इसमें अपना आगे इसमें काम करो दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।